हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। दो आप हमारा चैनल है बहुत ही प्यारा सा फिजिक्स वर्ल्ड और आप उसको विजिट कर रहे हैं। देखो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो 10th क्लास में आपका थर्ड चैप्टर होता है और सभी ने मैक्सिमम पढ़ लिया होगा। चैप्टर नाम आपको बता दूं क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ। उस चैप्टर में टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं और एनसीईआरटी में अब बहुत सारा कोर्स कम हो चुका है, तो वो हमारे कॉन्सेप्ट होता है बोट्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। आपका बोट होगी, वाटर स्ट्रीम होगी, ठीक है। तो उसमें मैंने नोट किया कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको वही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उसका बेसिक्स तैयार करा रहा हूँ और ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती होंगी। जो आपकी इक्वेशन यहाँ बनती हैं वो आपको सोल्व करनी आती होंगी। तो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको लिख देता हूँ साफ साफ बोर्ड पे आपको दिखे। हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन, सही है, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। दो एक आपको मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट ये है, दो जो आपके दो टॉपिक्स होते हैं। एक आपका होता है टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बोर्ड में आपके, और एक इसके ऊपर। जितने भी स्टूडेंट है मैंने ऐसा रियलाइज करा है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ कि उनको इसमें प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या काम करा है कि अलग अलग टॉपिक्स ले लिए हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो टॉपिक आपका प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और ये स्ट्रीम क्या होती है, वाटर स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या होती है आपकी वाटर स्ट्रीम। हम सीधे आपके अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, सीधा हम पहुंच जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड, आपने ये वर्ड 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। तो आपको मैं पहले जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करना चाह रहा हूं। हमारे इस टॉपिक के अंदर ये जो आपको वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड आपका 2 टाइप्स में डिफाइन होगा। पहले टाइप क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड, और दूसरा क्या होता है आपका अप स्ट्रीम स्पीड। मैं आपको सबसे पहले इन्हीं को समझाना चाह रहा हूँ क्या होते हैं। देखिए करना क्या आपको, फोकस आपका बोर्ड पे हो, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपकी एक बोट है जिसमें आप बैठे हैं और उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर क्या है आर। दूसरा जो आपका ये क्या आ गया है, कंप्यूटर से ठीक करवाओ हमारा, क्या हो गया ये आ गया। देखिए दूसरा क्या होता है आपका, ये मान लीजिए आपकी वाटर स्ट्रीम है, वाटर आपका स्ट्रीम है और जो उसकी स्पीड है वो क्या आपका y किलोमीटर पर आर। अब एक आपको बहुत ध्यान से बोर्ड पर फोकस रखना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपकी बोट और वाटर स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोट और वाटर स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होता है आप इसे कहते हो जो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है, जो इन दोनों की क्या होती है रिलेटिव स्पीड, वही क्या बन जाता है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड बन जाती है, क्या बन जाती है डाउन स्ट्रीम स्पीड। और वो आपके यहाँ पर क्या होती है, वो होती है x + y किलोमीटर पर आर, सही है। वो क्या होती है आपकी x + y किलोमीटर पर आर। तो मैं आपका सीधा भी क्वेश्चन में पहुंचने वाला हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं वो मैं आपके यहाँ पर पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ। दूसरा, अब ये आप एज्यूम कीजिए कि आपकी बोट की डायरेक्शन ये है,
स्पीड वही आपका x किलोमीटर पर आर है, और आपका अब की बार क्या होगा, जो आपकी वाटर स्ट्रीम है, जो आपकी वाटर स्ट्रीम है वो डायरेक्शन ये रही, जो आपकी वाटर स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो क्या आपका इधर को है, और वो क्या आपका y किलोमीटर पर क्या आर। तो होता ये है, मैंने आपसे अभी क्या कहा था, ये जो आपका सेम डायरेक्शन है ये क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम, और ये आपका जो अपोजिट डायरेक्शन है क्या होता है आपका अप स्ट्रीम। दो आपको फोकस क्या रखना है, रटना कुछ नहीं है। तो जो आपने फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़ा है रिलेटिव स्पीड, वही कॉन्सेप्ट आपका ये है। अब अपोजिट है तो जो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है वही क्या होता है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। क्या हो जाता है वो अप स्ट्रीम स्पीड, और वो वैल्यू क्या आती है, वो वैल्यू जाती है x माइनस के वाई किलोमीटर पर आर। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और फोकस कराना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो आपकी बोट इस तरह जा रही है, वाटर इधर को आ रहा है, वाटर स्ट्रीम इधर को है। तो यदि आपकी बोट वाटर के अपोजिट मूव कर पा रही है, सही है, कोई भी डिस्टेंस को ट्रेवल कर पा रही है, तो मतलब क्या है इसका कि वाटर की स्पीड ज्यादा होगी, सॉरी बोट की स्पीड क्या होगी आपका ज्यादा होगी। यदि आपकी बोट वाटर के अपोजिट मूव कर पा रही है, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बोट की स्पीड वाटर स्ट्रीम की स्पीड से क्या हो ज्यादा। बोट की स्पीड सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, बोट की स्पीड, इसीलिए मैंने यहां पर क्या करा x माइनस के वाई करा। तो जितने भी अभी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करना चाह रहा हूं कि मैं बोट की स्पीड को हमेशा लेट करूंगा x, चाहे वो गिवन हो चाहे आपको फाइंड आउट करनी हो, और जो आपका वाटर स्ट्रीम होगा उसकी स्पीड को लेट करूंगा y। तो ये कॉन्सेप्ट्स मैं जो आपको बता रहा हूं यही कॉन्सेप्ट लगने हैं। दो आप सबको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो आपका टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। करना क्या है, अप स्ट्रीम के लिए मान लो आपसे पूछे कि अप स्ट्रीम मोशन है तो टाइम बताओ, तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड लिखेंगे। यदि आपसे कहता है डाउन स्ट्रीम मोशन के लिए टाइम बताइए, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड। आ जाओ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत फोकस के साथ सुनना आपको, और जो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्वेश्चन की समझना, सबसे बड़ी वैल्यू यही है। देखो मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मीनिंग होता है कि आपका वाटर क्या है, रेस्ट में है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मीनिंग है कि आपका वाटर क्या है, रेस्ट में है, सही है। वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, जब आपका वाटर रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या है 18, जो आपकी बोट है। रेस्ट वाटर में बोट की जो स्पीड है, बोट 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 hour more to go 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब सुनो क्या क्वेश्चन है, मैं आपको अपनी भाषा समझाता हूं। आपकी बोट इधर को जा रही है, एज्यूम कीजिए आपका ये रही है, मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये आपकी क्या है, बोट की डायरेक्शन है, और आपका मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। और ये डायरेक्शन आपकी क्या है, ये आपका है वाटर स्ट्रीम, ये क्या है आपकी, ये है आपकी वाटर स्ट्रीम है। तो इसकी स्पीड को मैं एज्यूम कर रहा हूं x किलोमीटर पर आवर, और ये क्या आपका y किलोमीटर पर आवर। करना ये है कि जब आप बोट और वाटर स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में है तो इसको कोई भी डिस्टेंस टेबल होगा, ठीक है। और एक बार क्या है, एक बार इस तरह है कि आपकी बोट तो आपकी ये रही, बोट की स्पीड क्या आपका x किलोमीटर पर आ रहा है। अब की बार ये हुआ कि जो आपका क्या हुआ, आपकी बार ये हुआ है कि जो आपकी वाटर स्ट्रीम है, ये तो दिख नहीं रहा होगा, दूसरा पहले देते हैं, जो आपका वाटर स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम बोट के क्या आपकी बार अपोजिट है, वाटर स्ट्रीम क्या अपोजिट है, और ये क्या आपका था, इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसमें टाइम कंज्यूम होगा और इसमें भी कंडीशन में टाइम कंज्यूम होगा,
इस कंडीशन में इससे, सही है, 1 घंटा क्या हुआ, ज्यादा लगा। इस तरह के मोशन में, इस मोशन में, समझ रहे हो आप, इस मोशन में इससे 1 घंटा क्या ज्यादा कंज्यूम हुआ। तो आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहां देखें, यहां पर आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। यहां पर आप लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर आवर। यहां क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे आप अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसे आप लेस करेंगे x - k y किलोमीटर पर क्या आपका आर, x - y किलोमीटर पर क्या हो गया आपका आर हो गया। दोबारा समझो, क्वेश्चन ये है, मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूं कि आपकी जो बोट की स्पीड है वो तो है 18 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मोशन में, अप स्ट्रीम मोशन में डाउन स्ट्रीम मोशन से 1 घंटा ज्यादा लगता है। अप स्ट्रीम मोशन में डाउन स्ट्रीम मोशन से 1 घंटा ज्यादा लगता है, सही है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको x की वैल्यू गिवन है, जो लिखा आपका, ये आपका x हो गया। A motor boat whose speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी स्पीड है, बोट की। तो इसी में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अगले क्वेश्चन आपको बहुत तेजी से हो जाएंगे। अब आ जाइए, डिस्टेंस की आपके पास 20 किलोमीटर, सही है। आ जाओ, मैं आपको लिखता हूं टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम मोशन, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम मोशन। ये क्या हो जाएगा आपका, टाइम क्या होता है, टाइम आपको होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम यहां लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। आपका टाइम क्या हो गया, t1। डिस्टेंस आपका है 24 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है आपके पास, x + k y। ये आपका आएगा r। बहुत ध्यान सुनो, तो आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, ये आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी, x + y है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, 24 किलोमीटर। अब एक बात दो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स एक तरह से हमारे छुपे हुए होते हैं। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम कहाँ है, तो 24 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम होगा। यदि डाउन स्ट्रीम डिफर होगा तो आपको यहाँ पर मेंशन करेगा, आपके इंस्टाग्राम की तरह, ठीक है, जैसे आप इंस्टाग्राम में मेंशन करते हो ऐसा। अब देखिए, यहाँ देखो, हम क्या लिखेंगे, टाइम फॉर आपका अप स्ट्रीम, टाइम फॉर अप स्ट्रीम मोशन, टाइम फॉर आपका क्या, अप स्ट्रीम मोशन। तो ये क्या होगा आपका, t2 = लिख दूं, डिस्टेंस 24 है, अप स्ट्रीम मोशन क्या, x - k y है। तो ये क्या हो गया, दूसरे की बेस में। देखो, एक बात ध्यान सुनना, तो मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, यहाँ पर x + y है, यहाँ पर नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ नंबर ऐड है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यहाँ पर आपका नंबर, यहाँ पर ये ऐड है, यहाँ नंबर लेस है, x - k y लेस है, ये वैल्यू कम, तो ये क्या हो जाता है, ज्यादा। तो ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपसे कहता हूँ 100 को डिवाइड करो 10 से, कितना आएगा आपका, 10। नंबर क्या है, छोटा है। मैं डिवाइड करता हूँ 100 को 20 से, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5। नंबर नीचे बढ़ा तो आंसर क्या हो गया, छोटा। आप x में कुछ ऐड करोगे तो नंबर बढ़ा, टाइम क्या है, ये वाला टाइम क्या आपका, छोटा है। यहाँ पर आप लेस करो, ये टाइम क्या आपका, बड़ा। कुछ नहीं करना आपको, इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी टाइम का डिफरेंस है उसे इक्वेट कर दीजिए इक्वल टू। टाइम ज्यादा कौन सा है आपका, t2। तो आपको क्वेश्चन में कहा है t2 - का t1 = 1 आवर, उन्होंने ये कहा है। या आप इस तरह लेट कर सकते हैं, आप इस तरह लेट कर सकते हैं। उसने आपसे साफ ये कहा है कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है, अप स्ट्रीम का जो टाइम है, सही है, वो क्या है, वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 आवर क्या है, मोर है। अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से क्या आपका 1 आवर क्या है, मोर है। तो ये क्या हो गया आपका, t2 - का t1 = क्या आ गया आपका, 1। बस सोल्व करना है, इतना काम करना है कि आपको बस क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ जाइए, सही है, यहाँ देखते चलो अगले पेज पे पहुंच जाते हैं, हमारे पास पेज है। तो ये आपका हो गया 20 अपॉन जो आपकी वैल्यू है, देखो आपको मैं दिखाता हूं,
जो आपका T2 की वैल्यू है 24 अपॉन क्या x माइनस वाई है, और T1 क्या 24 अपॉन x प्लस वन। तो ये है आपका x माइनस के वाई माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 1। 24 आप कॉमन लेंगे, 24 क्या करेंगे आप कॉमन बाहर, ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई, और ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 1। ये आपका 24, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया x माइनस के वाई एक्स प्लस के वाई। तो जिस भी बच्चे को अलजेब्रा में एलसीएम लेना ना आता हो, इतना काम करना होता है कि इनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, माइनस ये कहाँ पहुंच जाएगा, वो ये यहाँ पहुंच जाएगा। 24 है आपका, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस वाई माइनस के एक्स प्लस के वाई। नीचे क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका ये 1। आपको साफ यहाँ दिखा होगा x x कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया आपका y प्लस वाई क्या हो गया 2y डिवाइड बाय क्या हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई पर इक्वल्स टू क्या हो गया 1। एक बात और सुन लीजिए, वो आपको ये सुनना है कि आपको जो बोट की स्पीड है वो क्या रखिए 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं बोट की स्पीड को हमेशा क्या एज्यूम करूंगा x, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बार बार। तो बस आपके पास x की वैल्यू है, आप यहाँ पुट अप कर सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, आपको जो भी फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू में क्या हो गया आपका ये 48y। तो इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस तरह, ठीक है। ये आपका 48y है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। आपके पास जो वैल्यू है, जो आपके पास x की वैल्यू है वो कितनी थी आपके पास 18 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 18 का स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया 48 क्या हो गया आपके पास y। तो आप y स्क्वायर जिसको मैं उधर ले जा रहा हूँ मान लीजिए प्लस के 48y माइनस के 324 हो गया। अब क्या करना है आपको फैक्टर करना है, केवल आपको फैक्टर करना है कि लेस करके क्या आना चाहिए आपका 48 और मल्टीप्लाई करके क्या है आपका 324। तो दोबारा एक बात सुनो, देखो 24 बाहर पहुंच गया, x x कैंसिल आउट हो गया 2y 48y हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई हो गई, और x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 18 आपको गिवन है। अब जो आपको फैक्टर्स करने दो, आप एज्यूम करो कि आपको फैक्टर नहीं आते, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है जो हम टीचर से हमें पता होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि फैक्टर कैसे करें, तो आप दो आपको फैक्टर्स को ना बता दो फाइंड आउट कैसे करना होता है। जिसको ना तो यहाँ देखना, ध्यान बोर्ड पे हो, चलो आप यहीं देखो, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ये आपका 324 है, आपको ये तो आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको 6th 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब तो ये क्या होने वाला, फोकस आपका बोर्ड पे ही हो, 2 8 जा 2 1 जा। अब आप 3 से करोगे इसको, सही है, आपका 27 हो गया, 3 आपका 9 जा आ गया, 3 3 जा आ गया। अगर वो करना क्या है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं कि लेस करके क्या आना चाहिए आपका, बहुत ध्यान से बोर्ड पे फोकस, लेस करके आप करो, यदि साइन माइनस है तो लेस करके लाने हैं, और ये साइन प्लस है तो ऐड करके लाने हैं। देखो आप मल्टीप्लाई करो, सही है, 3 3 से 9 हो गया, ये 27 है, सही है। मान लो आपने और भी मल्टीप्लाई कर ली, दो 27 इंटू 2, आप इसको 54 लेट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, तो मैंने ऐसा करा 3 3 से 9 27 और इसका इसके साथ 54, और ये क्या हो गया 3 2 क्या हो गया आपका 6। अब जो 54 माइनस का 6 48 होते नहीं होते हैं, होते हैं। यदि आप इनको फाइंड आउट ना कर पा रहे हो तो बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा तो ये है कि आप इस तरह फाइंड आउट कर लेना, समझ गया। तो मैं आपको बस, मैं तो सीधा लिख देता, बट मेरा पूरा पर्पज है कि आपको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो भी आपके टॉपिक टिपिकल्स है 10th क्लास के मैथ्स के अंदर, मेरी वीडियो सारी उन्हीं के ऊपर बनेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल मुझको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कह रहा, पर देखो सिंपल आप पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको ट्यूशन की फीस दे रहे हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, बेसिक्स आप वहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो यदि आपको थोड़ा सा बेस्ट कंटेंट लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
फ्रेंड ग्रुप में हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये क्या आ गया था हमारा, हम ले लेते हैं इसको, ये हो गया वाई स्क्वायर, सही है, प्लस का 54y माइनस का 6y, 324 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। y कॉमन, y प्लस कितना हो गया आपका 54 हो गया, 6 कॉमन, ये भी आपका क्या आएगा 54 ही आएगा। तो y प्लस 54 और y माइनस का 6, तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आपके पास आ गई y माइनस 6 इक्वल टू 0। y के लिए क्या आ गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहो कि भैया या सर आपने इसको क्यों इक्वेट नहीं करा, जब आप इसको इक्वेट करोगे, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। और आपको पता है कि हम स्पीड को नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। जो आपका वाटर स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसी को बार बार आप रिपीट नहीं करना चाह रहा, आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का कंटेंट बना रखा है, तो मैं आपको अगला कराता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते आपका बेसिक सिस्टम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आप इसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2y और ये क्या था, इतना था। देखिए आप इसको शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये बीच में कैसे खो गए, चलो ये आ जाइए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड पर आ जाओ। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मीनिंग क्या है कि वाटर आपका रेस्ट में है, समझ गए, वाटर कहाँ है आपका रेस्ट में है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। दो, मैं आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहा हूं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, और कुछ कॉन्सेप्ट को मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपका डाउट, जो आपका डर है वो खत्म हो जाए, ठीक है, आपका डर खत्म हो जाए। दोबारा क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन ये कहता है कि एक बोट है, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, आपको डाउन स्ट्रीम 22 किलोमीटर जाना है, कितना है 15 किलोमीटर जाना आपको अप स्ट्रीम, 22 किलोमीटर जाना आपको डाउन स्ट्रीम, और कितने घंटे लगते हैं, टोटल मिला के 5 घंटे लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो सम्स है ये आपकी वेरियस बुक से मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर रखे हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैंने बनाए हैं, आर शर्मा की बुक के क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप, और जैसे आप एग्जाम आइडिया पढ़ते हैं, मैंने उनमें से सब में से क्या करा, क्वेश्चंस का लिया कलेक्शन, ताकि मैं आपको एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूं। आ जाओ तुम चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए फोकस बोर्ड पे हो आपका, आपकी बोट है, बोट की स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। अब आपका क्या है, ठीक है, तो ये दोनों में बिल्कुल, ये क्या आपका डाउन स्ट्रीम, जब बोट और वाटर स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम होती है उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन, और स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड, समझ गए आप। तो यहाँ पर आ जाइए, ये आपका क्या है, ये आपका है स्ट्रीम, ये वाटर स्ट्रीम है, समझा ना। इसकी ये क्या हो गया y किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे क्या कहा था अभी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या लिखेंगे, स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, मैं अपनी बोट में बैठ के जा रहा हूँ, ये आपकी बोट है, और बोट की स्पीड क्या ज्यूम कर रखी है x किलोमीटर पर आवर। अब की बार क्या हुआ, जो आपका स्ट्रीम है, जो आपकी स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। अब आप ये कहो कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोट की डायरेक्शन आपने फिक्स कर रखी है। देखो आप ये मान के चलिए, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बस आपको ये दिखाने अपोजिट दिखाने, बात खत्म। आपको ये दोनों अपोजिट दिखाने हैं, बोर्ड उधर दिखा दीजिए और स्ट्रीम से इधर दिखा दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। वैसे जो सही मेथड है वो यही होगा, क्योंकि
हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम दो ऐसे, स्ट्रीम पहले आपकी ऐसी थी, तो हम बोट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। ये हमारा बोट है, ठीक है, हमारा बोट है, और बोट की स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर। हम स्ट्रीम की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते किसी भी नदी में, सही है क्या, या कोई आपका ओशन है, महासागर है, उसमें जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी। वो खुद से चेंज हो जाए वो बात अलग है, वो आपका नेचुरल है। तो मैंने क्या काम करा है, अपनी चुपचाप बोट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज। आप इनमें से कोई सा भी काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट ये बेस्ट ज्यादा, ठीक है। आप कॉपी में ये करेंगे, आपकी बोर्ड में बेस्ट ही ज्यादा है। हमें यहाँ क्या लिखना है, हमें यहाँ लिखना है, क्या लिखना है हमें यहाँ लिखना है, जगह है तो जगह है, चलो। आप स्ट्रीम स्पीड, ये क्या होगी हमारी, आपको तो पता ही है क्या हो जाता है, x माइनस के वाई किलोमीटर पर आपका आर। तो अब की बार में एक बात सुन लीजिए, अगले क्वेश्चन से मैं सीधा लिख दूंगा, मैं इसको बार बार यहाँ पे लिख के नहीं दिखाने का हूँ। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर होती है, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर होती है, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। आ जाओ, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द स्पीड ऑफ अ बोट स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी x की वैल्यू है, सही है। दिस इज नथिंग बट क्या है आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है आपको, मैं बाद में वैल्यू पुट अप करूंगा। आपको 15 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम, 22 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना है 5 आवर। एक और बात सुनिए, तो इन क्वेश्चंस का कोई भी एक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड नहीं होता, आपको क्वेश्चंस को पढ़कर देखना होगा कि हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। तो मैं इसको लिखूंगा आगे, बट आपको बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम फॉर, ये हमारा पेन की कैसा होगी मोटिव, ये क्या आपका टाइम फॉर अप स्ट्रीम, टाइम फॉर अप स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन प्लस टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम, चलो इसे थोड़ा दूर ले देते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ये आपका टाइम है, टाइम फॉर डाउन आपका स्ट्रीम मोशन जो आपको दे रखा है, वो टोटल दे रखे हैं आपको 5 आवर्स। क्या दे रखे हैं 5 आवर्स। टाइम फॉर अप स्ट्रीम मोशन प्लस टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम मोशन इक्वल टू क्या आपका 5 आवर है। बस आपको इतना काम करना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ जाइए जी, तो एक को T1 लेट कर लेते हैं, चलो यहाँ को लिख देते हैं, एक आपका T1 है, ए आपका T2 है, क्या हो गया आपका 5। डाउन स्ट्रीम मोशन के लिए टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम के लिए, मैंने पहले डाउन स्ट्रीम लिख दिया या अप स्ट्रीम लिखा है, चलो अप स्ट्रीम लिख देते हैं। अप स्ट्रीम में कितना है 15 और ये 22 है। आ जाओ 22 डिवाइड बाय, सही है, 22 डिवाइड बाय एक्स माइनस के वाई प्लस 22 तो 15 था, वो 15 था शायद, वो आपका 15 था, ठीक है 15 है वो। आप स्ट्रीम के लिए कितना डिस्टेंस है 15, और ये क्या आपका एक्स माइनस के वाई 22 अपॉन एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5। तो अभी मैंने पीछे जो आपका करा है कैलकुलेशन, ये बस इतना काम है कि आपको करना है कैलकुलेशन, बस बिल्कुल ना डरे इससे। तो वहां पर क्या कॉमन था, आप यहाँ क्या काम करने वाले हैं, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है x माइनस के वाई, और ये क्या आपका x प्लस के वाई। तो 15 इंटू की क्या हो गया आपका x प्लस वाई प्लस 22 कितना हो गया x माइनस के वाई इक्वल टू क्या आपका 5 है। 15x प्लस के 15y प्लस 22x माइनस के 22y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। देखिए जी x की वैल्यू कितनी थी, वहां देखो x की वैल्यू कितनी है, ये रहा, फिर आपको बोट की स्पीड कितनी है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आपकी x की वैल्यू है, दिख रहा है आपको बोट x किलोमीटर पर आवर। तो ये है वैल्यू पुट अप कर देंगे भी, जितना ना करें बिल्कुल भी आप।
15 22 37x 37x, और ये क्या हो गया आपका 15 22 कितना हो गया आपका 7y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस के वाई पर क्या हो गया आपका 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 37x है माइनस का 7y है, और ये हो गया आपका 5 x² माइनस के क्या हो गया आपका y²। 37 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 8 है, पीछे चेक कर लेना आप, और ये होगा आपका 8 का स्क्वायर माइनस के क्या y का स्क्वायर। तो हम आपको दो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको इतना काम करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स करने, सिंपल आपको इसको कुछ नहीं करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है, इसकी इंटू यहाँ कर देना है, लेस कर देना है, उसके बाद क्या कर देना फैक्टर्स। चलो मैं कर देता हूँ 18 7 जा 56 होते हैं 6, क्या हो गया आपका 5, 18 3 जा 24 और 5 कितना होगा आपके 29 64 की 5 पे इंटू करोगे आप सीधा कर दो, ये आपका आएगा 3 सही आपका 20। देखो 64 इंटू 5 है, तो आप इसकी इंटू मत करो, इसको ऐसे एज्यूम करो, 300 ऐसा हो गया और 4 5 क्या हो गया आपका 20, तो 320 हो गया, माइनस के क्या हो गया आपका 5 स्क्वायर, इसको धर ले जाइए चुपचाप, इसको धर ले जाइए, ये आपका प्लस हो गया, ये यहाँ माइनस है, ये 296 है, ये 324 है, माइनस कितना बचा 24, फैक्टर करने हैं 24 5 जा कितने होते हैं 120, 120 को आपको ब्रेक करना है, 120 को आपको ब्रेक करना है कि लेस करके क्या है 7, जल्दी जल्दी माइंड में सोच लीजिए, 120 को ब्रेक कीजिए, लेस करके क्या आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए, सही है। आप पहले सोचो माइंड में, फिर मैं लिख रहा हूं, और जो अभी मैंने आपको ये समझाया भी था कि यदि आपको फैक्टर फाइंड आउट ना हो रही हो आपसे, तो आप फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे को फैक्टर्स नहीं आते, दिक्कत यहाँ पर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख जाएगा, तो हर बार में आपको बार ऐसे नहीं करने को सुन लेना, एक बार सुन लीजिए यहाँ पर, दो क्या है 2 से क्या होगा आपका 60 होगा, 2 से क्या होगा आपका 30 होगा, 2 से क्या होगा आपका 15 होगा, अब ये क्या होगा 3 5 जा और 5, अब देखो क्या चेक करो 5 3 जा 15 और ये क्या आपका 8, 5 आपका 15 8 जब 20 होता नहीं होता, और 15 में से 8 गया क्या बचा आपका 7, ठीक है, तो ये आपका गायब कर देते हैं, ठीक है, ये आपका गायब कर देते हैं, यहाँ से आ जाओ जी, तो ये क्या आ गया आपका माइनस के से मिटाओ 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 मिटाओ, ये क्या आ गया आपका 15y प्लस का 8y माइनस के 24। देखो जी एक बात और सुन लीजिए, आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कम से कम आपको फैक्टर्स करने तो आते होंगे नहीं, आने चाहिए। आपने यहां से क्या कॉमन लिया बताओ जल्दी 5y, क्या बचा y माइनस का 3, 8 कॉमन लिया, क्या बचा y माइनस का 3, y माइनस का 3, और ये क्या हो गया आपके पास 5y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, तो y के लिए क्या हो गया आपके पास 3 किलोमीटर r, और मैंने भी आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है, यहां से क्या आएगी नेगेटिव आएगी, y की वैल्यू इससे क्या आएगी माइनस का 8/5 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड नेगेटिव सही है, पॉसिबल नहीं है। दो आपके मैं 2 क्वेश्चन कर चुका हूं, अब की बार मैं सीधा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड सीधा लिख दूंगा, बार बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूं, आ जाइए। यदि आपका बिल्कुल सेम हुआ तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, आ मोटर बोट whose स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन में हम लिखने वाले हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिख दो, आपकी मर्जी है, चलो इन स्टिल वाटर कितना हो गया आपका x किलोमीटर पर आर हो गया, लेट स्पीड सही है ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका
ये y किलोमीटर पर आर, और मैं आपको दो बात बता चुका हूं। सीधा आपको क्या पढ़ना है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगी। और आपका अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड आपकी हो जाएगी आपकी x माइनस के वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगी। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। A motorboat whose speed is 9 km per hour in still water goes 15 km downstream and comes back in total time of 3 hours 45 minutes। अब देखो इसमें टर्म्स मिसिंग है। उसने कहा 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम गए हैं मतलब आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में गए हैं, तो आप कम्स बैक कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है 15 किलोमीटर आप वापस आए होंगे। 15 किलोमीटर आप गए हो तो 15 किलोमीटर आप वापस आओ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर जाने में, 15 किलोमीटर अपोजिट आने में जो टोटल टाइम लगता हो क्या है, 3 hours 45 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखने वाले हैं कि टाइम फोर डाउन स्ट्रीम स्पीड, सॉरी डाउन स्ट्रीम मोशन कह सकते हैं आप। जब आपका डाउन स्ट्रीम मोशन है तो उसके लिए मैंने टाइम को t1 लिख दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर, और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। ये आपका आर में आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अगला काम, अगला आप क्या दे सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है वो अगले पे से पहुंचते हैं। टाइम फोर अप स्ट्रीम मोशन। टाइम फोर अप स्ट्रीम मोशन क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम मोशन, डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम मोशन या स्ट्रीम स्पीड। अब देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर क्वांटिटी कम है, x माइनस के y है, तो जब यहाँ क्वांटिटी कम है तो डिवाइड करके नंबर बड़ा आता है, तो T2 बड़ा है और T1 क्या आपका छोटा है। तो ये डिफरेंस क्या देता है यहाँ पर, तो हम क्या करते T2 माइनस का T1 इक्वल्स टू टाइम इंटरवल या डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ पर तो ऐड करना है। यहाँ पर क्या कहा आपसे कि T1 प्लस T2 आपसे कहा है 3 hours एंड 15 है 45 है, 3 hours 45 है 45, तो ये आपका क्या 45 मिनट्स। अब आप यहाँ देखें, ध्यान आपका बोर्ड पे हो, कैसा हो वो ऐसा हो कि T1 कितना आपका 15 अपॉन x प्लस के y, 15 अपॉन x माइनस के y, जो 3 hours है प्लस आपको 45 मिनट्स को भी आवर्स में ब्रेक करना होगा। 7th 8th क्लास में आपने बहुत अच्छा पढ़ा है कि 45 मिनट है, 16 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बन गया आपका आर बन गया 15 3 जा 15 4 जा 15। यहाँ पर आपका कॉमन है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस के वाई। ये हो गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15/4, 15/4 बहुत बढ़िया। ये से कैंसिल आउट। अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम के साथ खेलना है। आ जाओ जी, ये क्या हो गया आपका, ये प्लस था आपका बीच में, तो ये आपका क्या हो गया एक्स माइनस के वाई प्लस क्या हो गया आपका एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया है 1/4। वाई से वाई कैंसिल आउट, वाई से वाई क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट हो गया है। कंप्यूटर जी बताते रहना, हमें दिखाई दे रहे हैं हम नहीं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ जाइए,
पहले की तरह आपका a मोटर बोट whose स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है आपका x है, आपको x की वैल्यू गिवन है, जो आपको x की वैल्यू है वो क्या आपका गिवन है, गिवन। तो आप पुटअप कर दीजिए, सीधा पुटअप कर देंगे हम। तो हमें क्या करना है, 2x की वैल्यू कितनी थी आपके 9 थी, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 9 का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 18, 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, ये आपका 72 है, माइनस इक्वल्स टू में क्या है 81 है, और माइनस के y स्क्वायर आपका इधर 81 माइनस के 72 कितना बचा 9 बचा। तो y के लिए क्या आएगी आपके पास प्लस माइनस का 3 किलोमीटर पर आवर, बट हम क्या यूज करेंगे, हमें आंसर देना है पॉजिटिव, बिकॉज स्पीड ऑफ स्टीम डज नॉट नेगेटिव या कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है 3 किलोमीटर पर आवर। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो जरा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। जब आप पढ़ें तो कमेंट करके जरूर भेजें कि आपको कैसा लगा है। हमारा क्वेश्चन खो गए, चलो मिल गया है। देखिए जी, तो हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा। आप इसे पढ़ें पहले खुद से, मैं इतना जरा पानी पी लेता हूं, जल्दी आप इसे पढ़ें खुद से। देखिए जी, क्वेश्चन ये है कि आज सेलर दो सेलर क्या होता है, जो आपको नाव को चलाता है, जिसे हिंदी में नाविक कहते हैं। आ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। अब 8 किलोमीटर गया है तो 8 किलोमीटर वापस आएगा। अब एक बात देखो, वो 40 मिनट में गया बट उसको आने में 1 घंटा लग गया, क्यों? क्योंकि अब वो वाटर स्ट्रीम की अपोजिट आ रहा है, वाटर उस पर रेसिस्टिंग फोर्स लगाएगी, वाटर स्ट्रीम बोट पर क्या लगाएगी रेसिस्टिंग फोर्स लगाएगी, इसीलिए वाटर स्ट्रीम के अपोजिट बोट को आने में क्या लगेगा टाइम ज्यादा। क्वेश्चन ये है, आज सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। जो आपको लिखना करंट, कभी आप सोचे क्या है, दो जो लिखा दी सेलर इन स्टिल वाटर, ये आपका सेलर हो गया, इसका मीनिंग होता है करंट का वाटर स्ट्रीम, जो आपकी पानी की स्ट्रीम है। तो ये यहाँ पर ये मीनिंग है। कभी आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट को एज्यूम कर लो और यहाँ पर आंसर निकाल दो एम्पियर में कि 40-50 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, ले लेते हैं, अभी तो आप बहुत सारी जगह हैं। देखिए जी, काम वही सीधा लेट स्पीड, मैं आप सीधे चलता हूँ, मामला तेज हो, स्पीड बढ़ाते हैं हम अपनी भी, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, हम अपनी भी स्पीड बढ़ाते हैं। लेट स्पीड ऑफ सेलर या बोट आप ले सकते हैं, लेट स्पीड ऑफ सेलर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, सही है। और जो आपका स्पीड ऑफ क्या आपका वाटर स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी आपके पास y किलोमीटर पर क्या हो गया आपका ये r हो गया, y किलोमीटर पर r। अब यहाँ पे फोकस साथ आपका ध्यान बोर्ड पे हो, और किस तरह हो, दो इस तरह हो। मैंने आपको दो बार बता दिया और मैं आपका टाइम और टाइम दोनों बचा रहा हूँ दो। अब आपको याद हो चुका होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर होती है, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x माइनस के वाई किलोमीटर पर आर होती है। तो ये आपका क्या हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया, जो कि आपका क्या है x प्लस वाई किलोमीटर पर आर है। एक क्या है आपका अप स्ट्रीम स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका क्या है x माइनस के वाई
किलोमीटर पर क्या आपका आर है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कॉमन सेंस, 8 किलोमीटर आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं 40 मिनट में, तो टाइम तो आप और 1 आवर में आप वापस आते हैं, तो आपका टाइम है, लिख रहा हूं ये कौन सा टाइम है लिख रहा हूं मैं, लो जी ये आपका टाइम है डाउन स्ट्रीम, बस शॉर्ट फॉर्म में ये आपका क्या है टाइम डाउन स्ट्रीम है। तो डिस्टेंस कितनी है आपका 8 किलोमीटर पर आ रहा है, देखते रहो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर, टाइम कितना आपका 40 मिनट। अब एक दिक्कत हो गई है, दिक्कत क्या हो गई है, दिक्कत ये हो गई है कि 1 किलोमीटर है, सही है, डिस्टेंस अपॉन सही है अब टाइम आपको गिवन है, हमें स्पीड क्या लिखेंगे, हम स्पीड लिखेंगे x प्लस के वाई, टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 मिनट, 40 मिनट है। आप इस बात को बहुत फोकस के साथ समझना कि ये कितना है आपका, ये आपका 8 अपॉन एक्स प्लस वाई है, ये किलोमीटर पर आर में चल रहा है, आर में, तो ये भी क्या होना चाहिए आर में होना चाहिए। तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पर 40 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप 60, ये आपका 8 है, ये आपका क्या 8 है एक्स प्लस के वाई हो गया है, तो 8 सीधा आप कर सकते हैं 5 जा, 8 5 जा हो गया आपका, और 5 से फिर क्या हो जाएगा 5 से आपका ये हो जाएगा आपका 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 12, फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा आ जाइए, स्पीड ऑफ सेलर x किलोमीटर पर आर, स्ट्रीम y किलोमीटर पर आर, डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई, ये तो आपको तो याद हो चुका होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, जल्दी आओगे जल्दी आओ, क्या कर रहे हो, लो ये क्या आपका अप स्ट्रीम स्पीड हो गई है, टाइम किसके लिए डाउन स्ट्रीम मोशन के लिए, आप यहां ले सकते हो डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन नो मैंने बना दिया इसको रोचंदी। हम क्या निकालेंगे टाइम, हम निकालेंगे टाइम, हम निकालेंगे टाइम t2 किसके लिए अप स्ट्रीम मोशन के लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे टाइम अप स्ट्रीम मोशन के लिए टाइम निकालेंगे। देखिए टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन कितनी डिस्टेंस है 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब ये मत कहना सर एक बार लिखा है 8 किलोमीटर गए हैं तो 8 किलोमीटर में वापस आएंगे, बट टाइम क्या हो गया 1 आवर हो गया, टाइम क्या हो गया हमारा 1 आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सी अप स्ट्रीम, टाइम क्या हो गया आपके पास 1 आवर हो चुका है, 8 अपॉन एक्स माइनस के वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, कैंसिल आउट 2x 20, x कितना हो गया आपका 2 10 जा 20, 10 किलोमीटर पर आवर। चलो यहां कर देते हैं, इसको क्यों डिस्टर्ब करते हैं, यहां पर यही लिख देते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए जी x प्लस वाई कितना है आपके पास 12 है, x कितना आपका 10 है, तो ये 10 वहां पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, तो आपका y के लिए क्या आ गई, y आ गया आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या आ गया है आंसर। देख लीजिए आप क्वेश्चंस को पढ़िए, सही है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए कि मैंने क्या काम करा यहां पर। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूं, अगला काम और समझाते हैं। देखो तो हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चंस पर। अगला हमारा क्वेश्चंस क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है। इसका रीजन क्या है, आप पहले सुनो इसका रीजन क्या है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें जो आपकी इक्वेशंस बनकर आएंगी, जो इक्वेशंस बनकर आएंगी उनको सॉल्व करने का मेथड ही अलग है, इक्वेशंस। और ये आपका मैं आपको साफ बताऊं अभी आपकी जो आप इस ईयर पढ़ रहे हैं, मेरी जो वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है ये 2023 में रिकॉर्ड हो रही है। अभी लास्ट ईयर तक क्या था, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में थे, अब नहीं है। बट एग्जामिनर पेपर सेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एग्जामिनर आपका है जो पेपर सेट करता है वो आपसे पूछ कर नहीं करने का है कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, आपने पढ़े या नहीं पढ़े हैं। देखो
मैं एक काम करूंगा, अभी आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ इक्वेशंस। उसके बाद पहले इसी के बाद मैं प्लेलिस्ट में एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा जिसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स ना डिफरेंट मेथड्स होंगे, डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करने के मेथड भी क्या होंगे, बिल्कुल डिफर होंगे। आ जाओ, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सुनाता हूँ। क्या है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 8 आवर। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगा, अभी क्वेश्चन सुनते रहना आपने, और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो गया इन 8 आवर। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। ओह, क्या बहुत बढ़िया काम हो गया। टाइम क्या आपके दोनों में सेम है, वहां पर 8 आवर टाइम भी क्या आपका 8 आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आ जाइए, अब हम बोर्ड पर फोकस करते हैं। लेट सॉल्यूशन में आपका लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, छोड़ो मैं लिख रहा हूं x किलोमीटर पर आवर। सही है, जो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया, y किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, y किलोमीटर पर आवर। अब यहां जाइए, क्या होगा आपका यहाँ पर, जो सीधा आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है, क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपका होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब तो आपको ये बिल्कुल याद हो चुका होगा, कंठस्थ बिल्कुल। और आपका अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका, अप स्ट्रीम स्पीड होता है x माइनस के वाई किलोमीटर पर आवर होता है। तो कुछ नहीं करना, ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं टाइम इक्वल्स टू, क्या पढ़ते हैं आप, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो करना क्या है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम है टोटल 8 घंटे। क्या है, 8 घंटे। तो हम टाइम दो क्या करने वाला हूं, इसके लिए टाइम निकालूंगा और दो क्या लिखूंगा, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8। क्या, 12 अपॉन एक्स माइनस के वाई, क्योंकि स्पीड कौन सी लेनी है, अप स्ट्रीम लेनी है। स्पीड कौन सी लेनी है हमें, अप स्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस के वाई है, डाउन स्ट्रीम आपका क्या है, एक्स प्लस के वाई है। 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 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 40 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अगला कहां चला गया, ये रहा 32, ये रहा पहले यहां पर है 16 अपॉन एक्स माइनस के वाई प्लस 32 अपॉन एक्स प्लस के वाई। समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं एक्स प्लस वाई, क्योंकि कौन सा स्ट्रीम आपकी स्पीड है, स्ट्रीम कौन सी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो सीधा ऐड कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज देखनी पड़ेगी, पहले 12 है और क्या आपका 40 है, 12 आपका क्या है 40, 12 और 40। आ जाइए, तो आपका मैं चलो लिख देता हूं। तो ये आपका इस तरह समझना आपको, टाइम किसके लिए पहले था, पहले पर स्ट्रीम है, तो टाइम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अप प्लस यहाँ लिख रहा हूं टाइम डाउन, समझ गए, इक्वल्स टू क्या आपका 8 आवर। और यही बेस्ट मेथड है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने डिस्टेंस है स्ट्रीम के लिए, 12 किलोमीटर, वहां का 40 किलोमीटर है। 12 अपॉन एक्स माइनस के वाई प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 8। जरा छोटा लिखूंगा मैं, क्योंकि अगली बार ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हमारे पास पेजेस कम है। अगले स्टेप में क्या है, टी अप स्ट्रीम, टाइम अप स्ट्रीम और टाइम क्या डाउन स्ट्रीम। टाइम सेम था, बस डिस्टेंस चेंज हो गई है। डिस्टेंस क्या हो गई अब की बार, डिस्टेंस 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 16 किलोमीटर क्या है अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर क्या है आपका डाउन स्ट्रीम। क्या है डाउन स्ट्रीम, 16 अपॉन एक्स माइनस के वाई प्लस 32 अपॉन एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू क्या हो गया आप 8। दो आप इसे छोटा कर सकते हैं, इन सब में से 4 कॉमन है, इन सब में से 8 कॉमन है, तो थोड़ी सी नई चीजें सीखो। चलो ये आपको मैं छोटा भी स्टेप में कर दूंगा। अब क्या है, तो इनको सोल्व करना है, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है। और मैं आपसे भी यही कह रहा था कि आपने ये 3rd चैप्टर पढ़ा भी है,
तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जब आपको पढ़ाने वाला हूं उसे बहुत ध्यान सुनो। तो जब भी कभी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आता है और ये सॉल्व करने पर तो आप क्या काम करेंगे, लेट आप करेंगे 1/x-ky फॉर मम्मी मान लीजिए, एंड 1/x+ky = सही है, एन फॉर नाना, यह समझ लो। तो मैं इनको यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, 1/x-y को m से रिप्लेस कर रहा हूँ और 1/x+y को n से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें आप, यहाँ पर क्या था, ये था आपका 12 इंटू x-ky था, प्लस 40 इंटू क्या था आपके पास, ये x+ky था, इक्वल्स टू 8। तो ये क्या हो गया आपके पास, m हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, n हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल में से आपका 5, ये आपका जो 4 है वो कॉमन है, तो 4 3 जा 4 5 जा और ये आपका 8 है, ठीक है। ये आपका क्या, आपका 8 है, तो ये आपका 3m प्लस के 5m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब यहाँ जाइए, कहाँ जाइए, यहाँ जाइए 16, थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, ये क्या आपका पेन लाल रेड, 16 इंटू 1/x-y प्लस 32 इंटू 1/x+y इक्वल्स टू क्या था आपका, भी 8 था। ये हो गया 16m प्लस का 32n इक्वल्स टू क्या आपका 8, 8 कॉमन है, 8 2 जा 8 3 जा और ये आपका 8 से कैंसिल आउट, ये रहा आपका 1। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कम से कम ये तो सॉल्व करनी आती ही होंगी इक्वेशंस, ठीक है जी, ये तो आपको सॉल्व करना आती होगा। चाहिए 10 है, 10 ये आपका 10 है, ध्यान रखना, ये क्या आपका 10 जब बोर्ड की लाइट पड़ रही है तो यहाँ से दिखाई देता नहीं, ठीक है। थोड़ा भी हम लाइटिंग यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं हुआ है, हम लाइटिंग अभी एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, अभी इनको हम ऊपर लगवाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है। अभी मुझे वहां का देखने के लिए जाना पड़ता है क्या लिखा है, ठीक है जी। अब देखो सोल्व तो आप कर दोगे, दो कैसे सोल्व कर दोगे, आपके 3m है और ये क्या आपका 2m है। तो चलो मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, उनको सोल्व कर देता हूँ। 3m प्लस का 10 प्लस क्या हो गया आपका 2, 3m प्लस का 10n इक्वल्स टू क्या आपका 2 है, क्या है 3m प्लस का 10n इक्वल्स टू क्या आपका 2 है, और क्या है आपका ये 2m प्लस का 3n इक्वल्स टू क्या आपका 1 है, 2m प्लस का 3n इक्वल्स टू क्या आपका 1। देख लेते हैं, यही था क्या, कुछ और तो नहीं था, यही है 18 2 जा और 8 ओहो ये तो पूरा घपला ही हो जाता है। ये आपका क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 ठीक है, ये आपका क्या है 4 है। अब देखो तो सोल्व करना है, केवल इतना काम है, बस केवल आपको सोल्व करना है इक्वेशंस और कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी। दो आपने थोड़ा बहुत सीख भी रखा होगा, दो मेथड होते हैं आपके लिए, एक कौन सा होता है आपका एलिमिनेशन होता है, एक कौन सा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दीजिए सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर आपका क्या है 4, बस आ जाइए। तो हम अच्छे करते हैं, दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इस इक्वेशन। तो आपका पहली वाली जो आपकी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ लिख के दिखा रहा हूं आपको मैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो आपको इतना खैर पता होगा। ये सेम कब होंगे, जब नीचे वाली में 3 से इंटू ऊपर वाली में 2 से इंटू हो जाएगी। 6m प्लस के 20n इक्वल्स टू 4, 6m प्लस के 8n इक्वल्स टू क्या है जी आपका, किससे इंटू चल रही है, यहाँ पर इंटू चल रही है, नीचे वाले में इंटू है 3 से, 3 2 जा और 3 4 जा, क्या हो गया आपके 12n इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3। देखिए साइन चेंज करने होते हैं, ऑन दी सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो, ये आपके बचे 8n, ये क्या हो गया आपका 1, n के लिए क्या हो गया आपके पास 1/8, n क्या हो गया आपके पास 1/8 हो गया है। आप कहीं पर भी n रख दीजिए, ये आपका इतना हो गया इक्वल्स टू 2 है, 3m है, 10 क्या n के लिए क्या आपके पास 1/8 आई है, तो ये आपका हो गया
3m इक्वल टू क्या हो गया है 2 माइनस क्या हो गया आपका सीधे छोटा कर दूं उसे 2 4 जा और ये क्या आपका 2 5 जा तो आपका हो गया 5/4 3m 4 2 जा 8 में से 5 गया आपका 3/4 3 कैंसिल आउट m कितना हो गया आपका m हो गया आपका 1/4। अब एक बात ध्यान से देखें 1/x माइनस वाई क्या लेट करा था हमने m लेट किया था हमने कहा चला गया है ये क्या था आपका इतना था। अब बताइए m की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4 आई है तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐसे ही आपका 1/x माइनस के हमने x प्लस के y क्या लेट किया था आपका n तो 1/x प्लस वाई n की वैल्यू क्या आई आपके पास n कहाँ गया 1/8 n है 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई क्या हो गया आपके पास 8 हो गया। इसको और इसको सोल्व करना है बस क्या करना है इन दोनों को सोल्व करना है x माइनस के वाई इक्वल टू 4 यहाँ रखो कैंसिल आउट 2x इक्वल टू क्या हो गया आपका 12 x क्या हो गया आपके पास 6 x क्या आ गया आपके पास 6 x प्लस वाई इक्वल टू क्या आपके पास 8 6 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 8 तो y के लिए क्या हो गया आपके पास 2 तो ये आपके दोनों आंसर हो गए हैं। अब मैं आपको एक बात दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा स्पीड के साथ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले तो आप पहले एक बार आप फोकस के साथ पढ़ लीजिए क्वेश्चंस में आपके क्या पूछ रखा है ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पढ़ लिया आपने क्वेश्चन देखो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आना है वो भी क्या है आपका 8 आवर। तो आपको मैं दिखाता हूं सीधा आप ऐसे ये छोड़ो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड सही है प्लस क्या करना था 40 किलोमीटर क्या आपका डाउन स्ट्रीम है ये रहा 40 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया टाइम प्लस टाइम इक्वल टू क्या हो गया टोटल टाइम प्लस टाइम इक्वल टू क्या हो गया आपका टोटल टाइम हो गया। तो ये रहा आपका 16 अपॉन एक्स माइनस वाई 32 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 हो। अगला काम क्या है अब देखो दोबारा क्या है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 32 किलोमीटर क्या आपका डाउन स्ट्रीम सेम टाइम में सही है वो भी क्या आपका सेम टाइम है। तो ये रहा 16 डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अप स्ट्रीम में 16 दे रखी है आपको सही है क्वेश्चन में गिवन है दो दिखाता हूँ कहाँ दे रखी है देखो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम दे रखा है और आपका 32 किलोमीटर क्या दे रखा है आपको डाउन स्ट्रीम। पेन ही चेंज कर लेते हैं आपको अब तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और एक आपका ये रहा इनको भी चेंज कर देते हैं। जो आपका पहला कॉन्सेप्ट था 12 किलोमीटर आपका अप स्ट्रीम था और 40 क्या था आपका डाउन स्ट्रीम 40 क्या था आपका डाउन स्ट्रीम था बस टेंशन ही खत्म। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने सोल्व करे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर टेंशन मत लेना वो मैंने आपको ना लाइट का फोकस पड़ रहा है तो दिखाई दे रहा मैं क्या लिख देते हैं जल्दीबाजी में देखिए तो आपकी दो इक्वेशंस आपके पास एक ये रही और एक ये रही दोनों दिख रही है। तो अब इसको छोटा करने के लिए रिड्यूस करने के लिए आप चाहो तो इसको एलसीएम भी ले सकते हो एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो। उसमें क्या है जो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बस ये मेथड आपको मैंने बताया वो बहुत इजी मेथड है। तो ये लेंथी मत सोचना जिस बच्चे की स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है वो तो बड़ा स्पीड में कर देगा कि 1/x माइनस वाई एम हो गया 1/x प्लस वाई क्या हो गया आपका एन हो गया 1/x माइनस वाई की वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पर ये क्या हो गया आपका m ये क्या हो गया आपका n हो गया। तो 12m प्लस 40n क्या 8 4 कॉमन 4 3 जा और 4 10 जा और ये काम करना आप क्या करना आप इसको ना ये 40 था चलो छोड़ो आप कॉमन लो मतलब आपकी मर्जी है। अगले में क्या था 1/x माइनस वाई है यार इसको मैंने अलग कर लिख के दिखाया आपको 16 इंटू 1/x माइनस वाई 32 इंटू 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 हो गया। तो ये क्या आपका m है ये क्या आपका n है इक्वल टू क्या हो गया 8 कॉमन 8 इंटू 8 2 जा 8 4 जा
8 सेट कैंसिल आउट, तो उनको मैंने क्या कर दिया, बाद में सोल्व कर दिया। तो मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट करें, उनकी बातें मानें, वो आपको पढ़ने के लिए कहते हैं तो पढ़ें, उनको परेशान ना करें, अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करें। ऑल दी बेस्ट।